नारायण नारायण सक्सेस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। चलिए बच्चों, हम लोग बेसिक मैथ पढ़ रहे हैं। आज चौथा क्लास देखेंगे बेसिक मैथ का। ठीक। चलिए बच्चों, बेसिक मैथ में हम लोग सीखते हैं कि दशमलव को भिन्न में बदले। भिन्न मतलब बाटा में लिखे, ऊपर नीचे करके। ठीक है बच्चों, क्लास नंबर किन सा है? चौथा है, बेसिक मैथ। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लिखेंगे 0.4 दिया है, इसको भिन्न में बदलना है। तो देखिए, दशमलव के बाद कितना अंक है? एक अंक है। तो दशमलव जब उड़ाएंगे ना इसे, तो नीचे ऐसे बाटा देंगे नीचे एक पर एक शून्य बैठेगा। ठीक। अब 4 के पहले 0 है तो कोई वैल्यू नहीं है। 4 के पहले 0 का 0 कोई वैल्यू नहीं है। 4 लिखे बाटा में 10। बच्चों हम लोग 0.5 लिखे या 5 लिखे, बात एक ही है। 0.06 लिखे या 6 लिखे, बात एक ही है। शुरू में 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। अब कटा दीजिए, 2 दूनी 4, 2 5 10, तो कितना हो गया? 2 बटा में 5। यहाँ दशमलव के बाद कितना अंक है? एक अंक है। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों हम लोग जब दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे एक पर एक शून्य बैठेगा। दशमलव उड़ाए तो नीचे एक पर एक शून्य। ऊपर कितना हो गया? 15 बटा में 10। दोनों कट जाएगा 5 से। 5 3 15, 5 दूनी 10, 3 बटा में 2। यहाँ पर बच्चों दिया है 2.5। ठीक। तो दशमलव के बाद कितना अंक है? एक अंक है। तो दशमलव जब हम लोग ऐसे बच्चों उड़ाएंगे तो नीचे एक पर एक शून्य बैठेगा। जिसे दशमलव आए तो नीचे एक पर एक शून्य बैठा है। तो ऊपर कितना हो गया? 25। नीचे कितना हो गया? 10। 25, 5 दूनी 10, कितना हो गया? 5 बटा में 2। ठीक है बच्चों, 0.2। यहाँ पर देखिए बच्चों, दशमलव के बाद कितना अंक है? 2 अंक है। 2 और वो 5। जैसे हम लोग दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे एक पर 2 शून्य बैठेगा। दशमलव के बाद जितना अंक होगा उतने शून्य नीचे बैठेगा। तो देखिए, अब तो क्या हो गया? 0 2 5 हो गया। तो शुरू में तो 0 कोई वैल्यू नहीं, तो कितना हो गया? 2 5 मतलब 25 बटा में 100। 25 से कम 25, 25 चौका 100, मतलब ऊपर एक नीचे 4। देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद कितना अंक है बच्चों? देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद कितना अंक है? 2 अंक है। तो दशमलव जब हम लोग ऐसे बच्चे उड़ाएंगे तो एक पर नीचे 2 शून्य हो जाएगा। 2 अंक है तो नीचे 2 शून्य। तो ऊपर कितना हो गया? 325 बटा में 100। 5 से कटा दिए, 5 छक्का 30, 50 25, 5 20 है 100। 5 से कटाइए, 13 5 65, 5 का 20, मतलब ऊपर हो गया 13, नीचे हो गया 4। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद कितना अंक है? 3 अंक है। 1 2 3। यहाँ पर दशमलव के बाद कितना अंक था? 2 1 2। यहाँ पर दशमलव के बाद कितना अंक है? 1 2 3। जब हम लोग दशमलव उड़ाएंगे बच्चों तो नीचे एक पर 3 शून्य बैठेगा। यहाँ पर ऐसे उड़ाइए चाहे ऐसे नहीं उड़ाइए, दोनों बतिया बरोबर है। दशमलव के बाद कितना अंक है? 1 2 3। तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, इसको हटा के 1 2 3। अब 5 से कटाइए, दोनों को 5 5 से कटा कटा के लिख दीजिए। और कहीं दशमलव के बाद ऐसे 4.6 8 9 7। तो इस यहाँ पर हम लोग दशमलव उड़ाएंगे। दशमलव के बाद कितना अंक है? 1 2 3 4। तो 4 6 8 9 7, और नीचे एक पर 4 शून्य बैठेगा। अगर दशमलव के बाद 4 अंक है तो नीचे एक पर कितना शून्य बैठेगा? 4 शून्य। ठीक है बच्चों, दशमलव के बाद जितना अंक होगा नीचे उतना एक पर शून्य बैठेगा। बाकी इसको कटा कर लिख लीजिए आप। जैसे यहाँ पर देखिए, दशमलव के बाद कितना अंक है? 3 अंक है। तो जैसे हम लोग दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे एक पर 3 शून्य बैठ जाएगा। तो दशमलव उड़ाए, दशमलव उड़ा दिए तो 0 तक कुछ वैल्यू खत्म, 8 5 6 बचा। नीचे एक पर कौन शून्य? 3। दशमलव उड़ाए में को शून्य है? 1 2 को अंक है? 1 2 3 4 अंक है। तो नीचे एक पर 4 शून्य हो जाएगा। नीचे एक पर कितना शून्य हो जाएगा? 4 शून्य। दशमलव के बाद जितना अंक होगा दशमलव को खत्म कर देंगे तो उतना एक पर नीचे शून्य होगा। अब देखिए बच्चों, हम देखते हैं भिन्न को दशमलव में बदले। जो भिन्न मतलब ऐसे बाटा में, इसको दशमलव में कैसे लिखे थे? देखिए नीचे एक पर कितना शून्य है? एक शून्य है। तो पीछे से हम लोग एक दशमलव बैठा देंगे। पीछे से हम लोग क्या करेंगे? पीछे से गिनेंगे। 5 है तो 5 के पहले दशमलव बैठा देंगे। इसको अच्छा लगने के लिए क्या करेंगे? दशमलव से पहले एक 0 लिख देंगे, ठीक लगने के लिए। ऐसे ही यहाँ पर देखिए बच्चों, 16 है। ठीक, यहाँ पर कितना है? 16। तो एक पर कितना शून्य है? एक शून्य है। तो पीछे से एक अंक बाद दशमलव बैठेगा, इधर से पीछे से इधर से। तो 6 के बाद मतलब बीच में हो जाएगा 1.6। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर आप लोग देखिए, मान लीजिए यहाँ पर है 1 6 7 8 बटा में 2।
वो शून्य। ठीक है बच्चों, तो देखिए एक पर कितना शून्य है बच्चों, एक पर दो शून्य है, तो पीछे से हम लोग 2 अंक लेंगे, 1 2, पीछे से 1 2, तो क्या हो जाएगा 16.78, नीचे वाला खत्म सब। एक पर कितना शून्य है बच्चों, 2 अंक, ऊपर कितना है एगो, अब पीछे से कहता है 2 अंक चाहिए, तो हम लोग को 2 अंक बनाने के लिए 0 6 को ऐसे लिख देते हैं, 6 को 0 6, 2 अंक हो गया। शुरू में 0 लिख सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। 2 अंक क्यों बनाए, क्योंकि नीचे एक पर कितना शून्य है, 2 शून्य है, तो अब 2 अंक बाद दशमलव देंगे, तो 1 2 पीछे से, मतलब दशमलव कहाँ हो जाएगा, 0 के पहले, तो 0 के पहले दशमलव दे देंगे हम लोग। ठीक, 2 अंक बाद दशमलव हो गया, पीछे से 1 2, मतलब यहाँ दशमलव होगा, मतलब 0 के पहले, और ठीक लगने के लिए यहाँ पर हम लोग को एक 0 दे देंगे। ऐसे ही यहाँ पर देखिए एक पर कितना शून्य है, 2 शून्य, अंक को है 2 गो है, मिल गया, 2 पीछे से लेते हैं, 1 2, मतलब 1 के पहले दशमलव आ जाएगा, और ठीक लगने के लिए दशमलव से पहले क्या लिखते हैं, 0। अब आप लोग बच्चों यहाँ पर देखिए एक पर कितना शून्य है, एक पर 3 शून्य है, 1 2 3, तो पीछे से 3 अंक लेंगे, 1 2 3, मतलब 4 के पहले दशमलव लिख देंगे, तो 1.468 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए आप लोग एक पर कितना शून्य है, 3 शून्य है, और ऊपर क गो अंक है, 2 गो अंक है, तो 3 गो मिलाना है, तो क्या करेंगे, वो 0 लिख देंगे, 1 3, दशमलव पर बिठा देंगे, और ठीक लगने के लिए इससे पहले वो 0 लिख देंगे। नीचे एक पर 3 शून्य है, तो 3 गो अंक चाहिए, तो ऊपर 2 गो अंक है, तो उससे पहले वो क्या बैठा देंगे, 0। जैसे यहाँ पर एगो था, 2 गो चाहिए, चूंकि 2 गो नीचे 0 था, तो एगो का पहले क्या बैठा दिया, 0। इसी प्रकार इसी कह देंगे। अगर इसी प्रकार बच्चों हमको ऐसे दे दें, कैसे दे दें, जैसे समझिए कह दे कि 13 बटा में 1 पर 1 2 3 4, 4 गो शून्य, 5 गो शून्य है, इसको हम दशमलव में कैसे बदलेंगे, एक पर कितना शून्य है, 5 शून्य है, और ऊपर अंक कौ गो है, 2 गो है, मतलब 3 गो और अंक चाहिए, तब 5 शून्य के पहले, मतलब 3 गो 0 लगा देंगे शुरू में, 1 2 3, तब जाके 13 लिख देंगे। उससे पहले नीचे का है, मान लीजिए चलिए एक स्टेप और चल जाते हैं, 5 गो शून्य है, तो 1 2 3 4 5 गो शून्य हो गया, तो पीछे से 5 अंक गिनिए, 1 2 3 4 5, मतलब दशमलव कहाँ बढ़ जाएगा, यहाँ 0.0001 3, और ठीक लगने के लिए उससे पहले क्या लिख देंगे, 0। ठीक है बच्चों, अब आप लोग देखिए जैसे जिसमें अब 0 ना हो उसको कैसे दशमलव में बदलेंगे हम लोग, जैसे देखिए 4 5, तो नीचे 100 था, 10 था, 100 था, 1000 था, तो बन गया, लेकिन 5 आ गया, तो क्या करेंगे, तो इसको भाग दे देंगे, 4 बटा में 5, मतलब 4 में कितना से भाग देना, यूँ भी भाग देना हुआ, लेकिन ये शॉर्टकट हुआ, तो इसे क्या करेंगे, भाग देंगे इसे, 4 5, देखिए नहीं जाएगा, 5 से ही 4 4 5 से कम हो गया, तो यहाँ पर दशमलव देंगे, दशमलव का भाग कहते हैं इसको, तो यहाँ पर क्या बढ़ जाएगा, वो 0, 5 8 40, खत्म। कितना आया, 0.8, तो ठीक लगने के लिए उससे पहले क्या लिख देंगे, 0, तो 0.8। ऐसे ही 3 को ऐसे 8 है, नहीं जाएगा तो दशमलव देंगे, तो क्या बढ़ जाएगा, 0 8 का 24, ऊपर से तो 6। अब एक दशमलव दे दिए है ना, तो 1 0 देने के लिए हम फ्री है, 1 0 अपना मन से दे सकते हैं, 8 7 56, 10 में 6 गए 4, ऑटोमेटिक फिर एक अपना मन से 0 दे सकते हैं, 8 5 40, कट गया। अब क्या आया, 0.375, तो 0.375, लेकिन ठीक लगने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इससे पहले 0 दे देंगे, जिसमें अगर इससे 0 ना हो उसमें भाग देकर बना देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए।